नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से अभी अभी देखने को मिली है। संजय राउत को लेकर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि संजय राउत की संपत्ति तक कभी भी ईडी पहुंच सकती है। ईडी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि संजय राउत की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। संजय राउत के घर तक ईडी पहुंच चुकी है। नवाब मलिक के बाद में जिनका नाम लिया जा रहा था वो थे संजय राउत। मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पात्रा चौल लैंड स्कैम केस मामले में संजय राउत की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2018 में कॉन्ट्रैक्ट निकला था तकरीबन 1034 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें तकरीबन 1000 फ्लैटों का निर्माण करना था, उसके लिए ठेका उठा था और वो MHADA को सौंपने थे, लेकिन बीच में ही घपला कर दिया गया। प्रवीण राउत संजय राउत के सहयोगी और कंपनी के एक को डायरेक्टर जिनको गिरफ्तार पहले ही कर लिया गया था। दरअसल बताया यह जाता है कि 95 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के अकाउंट में आए थे, जिसके बाद में 2018 में MHADA ने एक FIR दर्ज कराई थी कि यह घोटाला हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट जिस बेस पे दिया गया था उसका पैसा गबन कर लिया गया है। प्रवीण राउत के साथ साथ संजय राउत के पत्नी के खाते में भी कुछ रुपए आए थे, जिनकी जांच ईडी कर रही थी। जांच के बाद में अब ईडी ने संजय राउत की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। कुल मिलाकर संजय राउत को जिस बात का डर था वही हो गया है। इसी मामले में संजय राउत ने एक बार राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी एक लेटर लिख चुके हैं कि ईडी से हमें बचा लो। लेकिन संजय राउत को इतना तो पता था कि उन्होंने जो घपला किया है, घोटाला किया है, वो कहीं ना कहीं ईडी उसको खोल जरूर देगी। इसलिए लेटर में एक्चुअली क्या लिखा गया था वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। संजय राउत की तरफ से जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ईडी के कुछ अधिकारी हमसे बदला ले रहे हैं, उसको लेकर मैंने और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेटर लिखा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संजय राउत ने जो लेटर लिखा था उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने हाथ जोड़कर कहा होगा कि हमें कैसे भी करके ईडी से बचा लो, क्योंकि संजय राउत को पता था जिस प्रकार से महाराष्ट्र में नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है उसके बाद में ये आंच संजय राउत तक पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता ईडी की चपेट में आते ही जा रहे हैं और अब अगला नंबर लग चुका है संजय राउत का। जैसा कि बीजेपी दावा कर रही थी, सलीम जावेद की जोड़ी यानी कि नवाब मलिक और संजय राउत की जोड़ी बहुत जल्द जेल की हवा खाने वाली है। नवाब मलिक तो पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन अब संजय राउत भी नवाब मलिक के पास जेल में पहुंचने वाले हैं। ऐसी जो है आकलन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जो संपत्ति संजय राउत की कुर्क की है उसके बाद में ये सिलसिला अभी यही नहीं रुकने वाला। अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली में कितना पैसा इन लोगों के पास में आया था। 1034 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था जो बताया जा रहा था पात्रा चौल को लेकर, जहां पर फ्लैटों का निर्माण करना था। और कमाल की बात ये देखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो इनके खासदारों को ही मिला, इनके रिश्तेदारों को, इनके पूर्व पार्टनरों को मिला, और उसमें भी इन लोगों ने घोटाला कर दिया। तो इनकी संपत्ति की जांच ईडी को तो करनी ही थी। अब देखना यह है कि इस मामले में महाविकास आघाड़ी सरकार हमेशा की तरह वही रोना रोती है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है या फिर कुछ एक्शन लेती है अपने नेताओं के खिलाफ। इस बारे में जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।